अगर पॉइंटर्स आपने अच्छे से कर लिया ना, तो फिर इसके बाद आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टफ टॉपिक्स हैं, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ, सब बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। ट्वेल्थ के अंदर क्या होता है, पॉइंटर ढंग से समझ में आता नहीं है, स्किप कर देते हैं, फिर आगे जाके कॉलेज में और एडवांस टॉपिक्स में दिक्कत होती है। आज पॉइंटर्स ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप खुद तो दोबारा कभी पढ़ोगे नहीं, इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा, और अपने आसपास के लोगों को भी पढ़ाने लग जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष शर्मा, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पॉइंटर्स के लेक्चर नंबर 1 से। इस लेक्चर के कुछ प्री रिक्विजिट है, कुछ चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए भाई? प्रोग्रामिंग आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ऑल वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, प्लस माइनस वाला बेसिक सा। ठीक है, तो पॉइंटर पे बढ़ने से पहले ना मैं स्टार्ट करता हूँ पहले वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल हम सबने पढ़ा हुआ है, वेरिएबल क्या होता है। हम कुछ भी ऐसे लिखते हैं, अगर मान लो इंट एज इज इक्वल्स टू 21, तो एज इज अ वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है, क्यों यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो हमें कभी कोई वैल्यू वगैरह स्टोर करनी होती है, कोई भी वैल्यू है, किसी भी इंसान का नाम है, उसकी एज है, कोई भी वैल्यू अगर हमें स्टोर करनी है तो हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, कि एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने जाके वैल्यू स्टोर कर दी। वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? मेमोरी के अंदर। ठीक है, मेमोरी के अंदर कहीं स्टोर हो जाएगी। जैसे हाँ, हमारा कोई भी डेटा जब मेमोरी में स्टोर होता है, तो कौन सी मेमोरी के अंदर? रैम के अंदर स्टोर होता है। जब भी हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है तो उस वक्त रैम के अंदर जाके हमारी वो वेरिएबल होगा, कहीं उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी होगी। तो उसके बाद फिजिकली समझ के देखते हैं। एक बार मैं कोड पे चलता हूँ, फिर आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं लाइन लिखता हूँ, इंट एज इज इक्वल्स टू 10। अब मेरे को कोड वाइज पता है ये क्या होगा। मैं यहाँ पर इसको सी आउट भी करा लेता हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाली लाइन को भी आप इग्नोर करना। ठीक है, ये समझ में ना है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करो, मान लो ये है ही नहीं। ठीक है, इसको बाद में कभी आराम से समझेंगे। अगर मैं लिखता हूँ इंट एज इक्वल्स टू 10, सी आउट एज, यहाँ पर एज आ गया, तो हुआ क्या, एज के अंदर मैंने 10 डाल दिया। एज का एक वेरिएबल है जो मेमोरी के अंदर कहीं स्टोर कर रहा है वैल्यू 10 को। अब बिहाइंड द सीन समझते हैं कि चल क्या रहा है, एक्चुअली में ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मान लेते हैं रैम को हम थोड़ा से विजुअलाइज कर लेते हैं। मान लो ऐसे करके हमारी रैम है, मेमोरी है, जिसके अंदर मान लेते हैं यहाँ तक कि थोड़ी सी से भरी हुई है, इसके अंदर कुछ कुछ डेटा रखा हुआ है, कहीं प्रोग्राम रखा हुआ है। रैम थोड़ी सी भरी रहती है ना जनरली, फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ इंट एज इज 21, तो हमारा प्रोग्राम बोलता है कि मेरे को एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम एज है, और उसके अंदर मुझे 21 स्टोर करना है। तो ये क्या करेगा, रैम के अंदर जाएगा, मान लो यहाँ गया, तो यहाँ पर अभी खाली जगह है, तो क्या बोलेगा, मैं इसके अंदर 21 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे 21 डल जाएगा, और इसको हम बोल देंगे कि इस जगह का नाम आज से एज है। ठीक है, ये जो डब्बा है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ समझाने के लिए। मान लो यहाँ पे हमने 21 डाला, ठीक है, और इस जगह का नाम मैंने क्या रख दिया, एज। अब इसको आप कैसे समझो कि मान लेते हैं एक घर है, उस घर के अंदर एक इंसान है। ठीक है, वो इंसान मान लो आप हो, और आपके घर का कुछ नाम है, मान लो गुप्ता निवास, अग्रवाल हाउस। ठीक है, कुछ भी, तो वो आपके घर का नाम हो गया। तो ऐसे यहाँ पर घर का नाम क्या है, एज, और उसके अंदर वैल्यू है 20। कहाँ पर है, मेमोरी के अंदर। अब जैसे ही मैं लिखता हूँ सी आउट एज, तो ये कमांड क्या कहती है कि भाई एज के अंदर जो वैल्यू है उसको निकाल के ले आओ। तो एज कहाँ है, ये रहा एज, इस डब्बे का नाम, इस घर का नाम एज है, और उसके अंदर हमारा 21 रखा हुआ है। ये बैकएंड में ऐसे वर्क कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक कैर ले लेते हैं, जैसे कैर हमारा, मान लो उसका क्लास का कोई सेक्शन है, जैसे मान लिया ए, तो अगर मैं सेम चीज यहाँ करता हूँ सी आउट सेक्शन, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन आ जाएगा ए। अब यहाँ पर बैकएंड में क्या चल रहा होगा, जैसे मैंने लिखा कैर सेक्शन इज इक्वल्स टू ए, प्रोग्राम क्या बोलेगा, एक और ब्लॉक लाओ, एक और घर लाओ, जिसका नाम क्या होगा, सेक्शन, और उसके अंदर जाकर ए डाल दो। तो मान लेते हैं हमारा प्रोग्राम कहीं और गया, यहाँ पर एक ब्लॉक ले लिया, उसके अंदर सेक्शन डाल दिया, और उस बॉक्स का नाम क्या रख दिया, सेक्शन, उस घर का नाम क्या रख दिया, सेक्शन। ये हमारे प्रोग्राम को पता है, हमारा प्रोग्राम जानता है। रैम के अंदर ऐसे नाम नहीं जाएंगे, रैम तो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर हम जाके ऐसे नाम नहीं लिख सकते। हमारे प्रोग्राम को पता है कि अच्छा, जो एज वाला बॉक्स है वो यहाँ है, जो सेक्शन वाला बॉक्स है वो यहाँ है। ये हमारा प्रोग्राम जानता है अच्छे से, रैम को उससे मतलब नहीं है, रैम के अंदर बस वैल्यू पड़ी हुई है। अब जो ये एज और ये जो सेक्शन है ना, ये जो है ना, ये नाम है जो हमने रखे हैं। एक्चुअली में फिजिकली मेमोरी के अंदर इनके नाम ऐसे नहीं होंगे। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने बताया घर है, घर का नाम कुछ भी है, गुप्ता निवास, अग्रवाल हाउस, जो भी विला। ठीक है, तो वो तो घर का नाम है, बट एक घर का एड्रेस भी होता है ना, जैसे हाउस नंबर 40, गली नंबर दिस, तो एक एड्रेस होता है, और एक नाम अलग होता है। नाम तो वो है जो हमने दे रखा है, कुछ भी रख देंगे नाम तो, बट एड्रेस, एड्रेस तो वही है जो सिटी में रहेगा। तो सिमिलरली मेमोरी के अंदर भी ऐसा ही है। मान लो ये बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर एक तो नाम वो है जो हमने रखा, जैसे जो हमने घर का नाम रखा था, और दूसरा क्या है, जो एक्चुअल में एड्रेस है उसका, जैसे मैंने बताया हाउस नंबर दिस, ब्लॉक नंबर दिस। तो सिमिलरली इनके भी कुछ एड्रेस होते हैं, बहुत रैंडम से होते हैं। जैसे हमारे घरों के एड्रेस होते हैं, दिस ब्लॉक, दिस नंबर, दिस फेज, ठीक है, दिस सेक्टर। तो ऐसे ही हमारे इसके भी कुछ नाम होते हैं। अब वो एड्रेस,
अगर मेरे को ढूंढना है, वो एड्रेस कौन जानता है? मैं तो नहीं जानता, लेकिन हमारा प्रोग्राम जानता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये जो नाम है ये हमने रखा है एज। बट जब मैं प्रोग्राम को बोलता हूँ ना कि सी आउट एज, तो प्रोग्राम क्या करता है, एज नाम का घर का एड्रेस प्रोग्राम जानता है। तो एज नाम के घर का एड्रेस पे जाओ और उस घर के अंदर जो वैल्यू है वो निकाल कर ले आओ। समझ में आया? घर का एक नाम है और घर का एक एड्रेस है। एड्रेस मेरे को नहीं जानता, क्योंकि अब मैं ऐसे एड्रेस थोड़ी याद रखूंगा, बहुत रैंडम से एड्रेस होते हैं, आगे हम देखेंगे। सबके एड्रेस नहीं, मैंने नाम रख दिया, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे लैंडमार्क होते हैं, दिस हॉस्पिटल, दिस स्कूल। तो आप अगर किसी को बोलते हो कि मेरे को इस हॉस्पिटल जाना है, आप किसी ऑटो वाले को बोलते हो कि ड्रॉप मी टू दिस हॉस्पिटल, तो आपको ड्रॉप कर देगा। आप उसको एड्रेस थोड़ी बताओगे, जैसे हॉस्पिटल का भी कुछ एड्रेस होगा, बिल्डिंग नंबर 40, रोड नंबर दिस, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ना, वो चीज़ याद रखना टफ है। सिमिलरली आपने क्या करा, भाई मैं तो एज नाम बोलूंगा, मेरे वेरिएबल का नाम एज है, उसका एड्रेस कुछ भी हो मैं क्यों याद रखूं, वो प्रोग्राम संभाल लेगा। तो इसने क्या किया, एक एड्रेस होगा, ठीक है, जो हमें नहीं पता, लेकिन उसका नाम हमने एज रख दिया, इस घर का नाम हमने एज रख दिया, और उसके अंदर जाके मैंने मान लो 21 डाल दिया, लेकिन उसका कुछ एड्रेस भी है जो प्रोग्राम जानता है। तो क्या हम भी वो एड्रेस जान सकते हैं? जान सकते हैं। देखो, अगर मैं सी आउट एज की जगह यहाँ पर सी आउट एंड एज लगा दूं, ये जो एंड वाला सिंबल होता है, इसको अगर हम देखें तो प्रोग्राम में इसको हम बोलते हैं एम्परसेंड सिंबल, जो हमारा एंड है, और देसी लैंग्वेज में बोले तो इसको एंड बोलते हैं। ठीक है, हाँ एंड। तो अगर मैं यहाँ पर एंड लिख दूं तो मेरा प्रोग्राम ना उसका एड्रेस दे देगा। तो इसको रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ रैंडम सी वैल्यू आ गई। अब ये पता है क्या है, जो हमारा घर का जो नाम था वो एज था, लेकिन जो घर का एड्रेस है वो ये है, ये एक्चुअल एड्रेस है। ठीक है, मेमोरी के अंदर जो इसका जो एक्चुअल एड्रेस है ना वो ये है। अब ये मेरे लिए याद रखना तो बहुत टफ काम है, इसलिए मैं उसका नाम दे देता हूँ ताकि मेरे लिए वो इजी हो जाए। ठीक है, अब ये एड्रेस कैसे आता है, ये प्रोग्राम का काम है। प्रोग्राम जाके देखता है जहाँ भी जगह खाली होती है वहां पर जाकर हमारा वेरिएबल को डाल देता है और उसको अपने से असाइन कर लेता है। वो नाम लिख लेता है कि एज नाम का जो घर है उसका कुछ ये एड्रेस है, और जब भी कोई मुझसे एज मांगेगा तो मैं उस एड्रेस पे जाकर उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी उसको निकाल लूंगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लो जो घर है उस घर का नाम एज है, अब कोई भी मुझे एज बोलेगा तो मेरे को घर का एड्रेस पता है, प्रोग्राम को पता है, देखो प्रोग्राम ने भी बताया, तो वो उस एड्रेस के ऊपर जाएगा और उसके अंदर जो वैल्यू है वो निकाल कर दे देगा। ठीक है, तो जब हम एज लिख रहे हैं तो एक्चुअली में वो कर क्या रहा है, वो उस एड्रेस पे जा रहा है और उसके अंदर से जो वैल्यू है वो निकाल के दे दे रहा है। और अगर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को एड्रेस ही बता दे, तो मैं एंड अगर लिखता हूँ तो उसका मतलब वो एड्रेस बता रहा है। सिमिलरली जब मैं कैर कर रहा था तो इसको भी देखते हैं, मान लो यहाँ पर मैं सी आउट पहले सेक्शन करता, तो यहाँ पर मैं एक और एंडल लगा लेता हूँ। अगर मैं सेक्शन करता तो मेरे पास जो सेक्शन के अंदर वैल्यू है वो आ जाएगी। अब आप ये भी समझ पा रहे हो ये भी कैसे वर्क कर रहा होगा। सेक्शन तो ब्लॉक का नाम है, बट उस ब्लॉक का भी कुछ एड्रेस होगा जिसके अंदर ए रखा हुआ है। ठीक है, वो एड्रेस क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई एक्चुअली वो मेमोरी में कहाँ रखा है, वो उसका एक्चुअल एड्रेस है, वो एग्जैक्ट है। ठीक है, ये तो हमने नाम दिया हुआ है एज, ये हमने नाम दिया हुआ है, लेकिन मेमोरी में वो कहाँ बैठा है वो एड्रेस बताता है। देख, मान लो हमने फ्लोट डेटा टाइप पढ़ा है, मान लो मैं लेता हूँ फ्लोट एक वेट करके, जिसमें मैं डाल देता हूँ 73.2 समथिंग। ठीक है, अगर मैं करता हूँ सी आउट वेट, तो मेरा क्या होगा, ब्लैक एंड में हम जानते हैं क्या हो रहा होगा, जो वेट है वो तो बस घर का नाम है, एक्चुअली में घर का एड्रेस कुछ और है, वो प्रोग्राम जानता है। ठीक है, अगर मैं सी आउट वेट करता हूँ तो मेरे को वेट ला कर दे देगा। ठीक है, वेट आ गया 73.2, यहाँ पर एक एंडल और लगा देता हूँ क्लियरिटी के लिए। और अगर मैं यहाँ पर एंड लगा दूं, एम्परसेंट लगा दूं, तो ये क्या करेगा, वेट नाम का जो घर है, या फिर मैं बोल सकता हूँ वेट नाम का जो ब्लॉक है मेमोरी के अंदर, उस ब्लॉक का एक्चुअल एड्रेस मेरे को ला के दे देगा। क्या करके देखो, कमांड भी अगर मैं दबाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ एड्रेस आ गया। ठीक है, और ये एड्रेस आपको कुछ ऐसे सिमिलर से लग रहे होंगे, बट ये ऐसी रैंडम फिगर्स होते हैं। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर मैं कह सकता हूँ कि इस एड्रेस के ऊपर मेरी ये जो 73.2 वैल्यू है ये स्टोर्ड है, और उस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए मैंने अपने पास एक नाम बना लिया वेट, ताकि मेरे पास इजी हो जाए, क्लियर हो जाए उसको एक्सेस करना। तो हमें ये समझ में आ गया कि बैकएंड में हमारा एड्रेस कैसे काम कर रहा है और वेरिएबल एक्चुअली में कैसे स्टोर होते हैं हमारे बैकएंड के अंदर। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो इसके बाद पॉइंटर्स पे मूव करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और आप इसको जाकर ट्राई करना, एम्परसेंड लगा के खेलना अलग अलग वेरिएबल्स के साथ। अगर मैं यहाँ पर सिमिलरली एक डबल भी बना दूँ, मतलब मल्टीपल आप उनके साथ ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर डबल एक हाइट बना दूँ, उसके अंदर भी कुछ वैल्यू डाल दूँ, आप उनके एड्रेस निकाल सकते हो। ठीक है, और अभी आपको जस्ट एड्रेस निकालने में उतना मजा नहीं आएगा, बल्कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे हम इन एड्रेस से और खेल सकते हैं, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा ये चीज। तो फिलहाल हमें ये समझ में आया कि बैकएंड में हमारा वेरिएबल एक्चुअली में कैसे स्टोर हो रहा है। ठीक है, जब भी हम कोई वैल्यू कोई डाल रहे हैं तो वो जस्ट नाम है। ठीक है, ये जो है ये नाम है, आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर बोलते थे ना इसको अगर पढ़ाओ प्रोग्रामिंग में, तो आइडेंटिफायर है, जस्ट एक नाम है। एक्चुअली वो एक एड्रेस पे स्टोर्ड है, कहाँ पर, रैम के अंदर एक एड्रेस पे स्टोर्ड है, और उस एड्रेस को प्रोग्राम अपने पास रखता है, हमें दिखाता नहीं है। अगर मुझे वो देखना है तो मैं ऐसे एंड लगा के, जिसको मैं एम्परसेंड बोलता हूँ, उसको निकाल सकता हूँ।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे वेरिएबल वर्क करता है, क्या एड्रेसेस होते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और पॉइंटर्स के ऊपर मूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल। बाय बाय।